discuss a very important chapter of class 7th, heat. If you try to find out this chapter in your NCERT book, this chapter is given at chapter number 4 with the same name, heat. And till now, I hope you have studied holes as a science. But from now, you are going to break this whole science in 3 parts: physics, chemistry, and biology. So I'm going to take the physics part, and I'm going to start with my first chapter, heat. Okay. So basically, there are many points in this chapter. Today we are going to cover at least 3 to 4 points. There are total approximately 9 to 10 points. Today we are going to cover 4 points. And without wasting time, let's start with the chapter. Okay. So पहली बात, चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर का नाम होता है हमेशा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, चैप्टर का नाम अगर समझ में आ गया, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अगर समझ में आ गया, चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आता है। ठीक है। सो बेसिकली हीट है हमारे चैप्टर का नाम। अब अगर आपसे पूछूं कि यार हीट क्या होता है, तो आपको कहीं ना कहीं फील है, सर समोसे में हीट होती है, सर जब कोई चीज़ में चावल खाते हैं गरम गरम तो उसमें हीट होती है। हम लोग अक्सर, हमारा जो माइंड है वो हीट को लेकर ऐसे बना है, गर्मी को हम लोग हीट समझते हैं, गर्मी को हम लोग कहीं ना कहीं हीट समझ लेते हैं। ठीक है। और ये चीज़ ठीक है, नेचुरल वे से आ रही है तो ठीक है, समझते हैं हम उस चीज़ को ऐसे ही। बट आज हम इस चैप्टर में एक्चुअली में समझेंगे कि हीट होता क्या है। तो हीट को समझने से पहले हम समझते हैं एनर्जी क्या होती है। देखो, एनर्जी अगर समझ में आ गई तो हीट बहुत हद तक समझ में आ गई, क्योंकि एनर्जी का ही पार्ट होता है हीट। ठीक है। एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम को करने के लिए सहायक चीज, द एबिलिटी बाय विच वी आर एबल टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है। अब एनर्जी बहुत तरह की होती है। सिर्फ काम करने की, काम मतलब ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तो काम कर रहे हैं, पेन उठा कर दिया तो काम कर रहे हैं, बॉटल में पानी भरते तो काम कर रहे हैं। काम बहुत सारे होते हैं। मतलब वर्क की डेफिनेशन फिजिक्स में, काम की डेफिनेशन फिजिक्स में बहुत भिन्न भिन्न तरह की है। ठीक है। तो एनर्जी क्या करती है? बेसिकली वर्क करने में हेल्प करती है, वर्क कराती है हमसे। एनर्जी बहुत तरह की होती है। आपने सुना होगा लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है। एनर्जी का ही अलग अलग पार्ट्स में एक पार्ट है हीट एनर्जी, जिसको हम लोग आज इस क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करने वाले हैं कि आखिर हीट एनर्जी क्या होती है। अब देखो, एनर्जी काम कराती है, काम करने में हेल्प कराने वाली एक कह सकते हो एक इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है। अब अगर एनर्जी की यूनिट जूल है, जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है। ठीक है। ये सब चीजें पता होंगी शायद आपको, नहीं पता तो नोट कर लो। जूल होती है, कैलोरी होती है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कन्वर्जन, अगर कभी कन्वर्जन करना पड़ जाए तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। ठीक है। अब देखो, जो समझदार बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं कि सर अगर एनर्जी की यूनिट जूल है तो हीट एनर्जी की यूनिट भी जूल होगी, साउंड एनर्जी की यूनिट भी जूल होगी, क्योंकि वो सब है तो आखिर एनर्जी, और एनर्जी यूनिट क्या है? जूल। तो आगे से कभी भी कोई किसी भी तरह की एनर्जी का नाम ले ले, अगर पूछे तुमसे व्हाट इज द यूनिट, तो क्या बोलोगे? जूल। और अगर उस तरह से कैलोरी बेसिकली स्पेसिफिकली बनाया गया हीट एनर्जी के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए कि अलग से बच्चे उसको, लेकिन दोनों देखो, अगर इक्वल टू का साइन लिखा है तो मतलब कहीं ना कहीं बराबर आती है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है। तो कैलोरी भी बोलो तो भी सही है, जूल भी बोलो तो भी सही है। कैलोरी सिर्फ हीट के लिए बोलना, कभी साउंड एनर्जी के लिए कैलोरी मत बोल देना। ठीक है। हीट एनर्जी की 2 यूनिट हो सकती है। एक तो पेरेंट यूनिट जो सबके लिए इस्तेमाल की जाती है, जूल, चाहे वो कैसी भी एनर्जी, जूल बोल सकते हो, तब सही है। अगर आप हीट एनर्जी यूनिट बोलते हो जूल तो भी सही है, और कैलोरी भी बोल सकते हो हीट एनर्जी के। बट ये जो है एकदम स्पेसिफिक हीट के लिए बनाई जाती है। हीट एनर्जी की यूनिट को कैलोरी बोलोगे तुम, और साउंड एनर्जी या किसी चीज की एनर्जी के लिए तुम कैलोरी वर्ड यूज नहीं करोगे। तो अभी तक की बात समझ में आया कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला एनर्जी जो होती है वो बेसिकली एक वे है बाय विच वी आर एबल टू डू आवर वर्क। ठीक है। एनर्जी बहुत तरह की होती है। साउंड एनर्जी तरह तरह की, मैंने आपको एनर्जी बताई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी होती है। उन एनर्जी में से एक एनर्जी है हीट एनर्जी, जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हीट एनर्जी के लिए स्पेशल भी एक यूनिट बनाई गई, इसका नाम है कैलोरी। लेकिन जो जनरल यूनिट्स होती हैं उसको हम लोग जूल भी बोल सकते हैं। हीट एनर्जी के दोनों यूनिट याद रखना, जूल और कैलोरी। कोई पूछे कैलोरी क्या, तो बोला कैलोरी जो है स्पेसिफिक यूनिट है हीट के लिए, हीट एनर्जी के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। बाकी जनरल यूनिट तो उसकी जूल ही होती है। सो अभी आपको हीट का मतलब समझ में आ गया। हीट सिर्फ कुछ नहीं है, एक एनर्जी है जिसको हम लोग को स्टडी करना है।
सर वो एनर्जी का ही एक पार्ट होती है, ठीक है। उसकी यूनिट सर जूल भी हो सकती है, क्योंकि सब सारी एनर्जी की यूनिट जूल बोल सकते हैं, लेकिन कैलोरी सर उसकी स्पेसिफिक यूनिट है, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन से उसके टाइप की बात, कहाँ से ये आया, ये क्या करने में हेल्प करेगा हमारे। लेकिन फील करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हीट होता क्या है। तो मुझे सर फील करना क्या है, सिंपल है सर, गरम गरम जहाँ लगे वहाँ हीट है, ठीक है। जहाँ गरम ना लगे सर वहाँ हीट नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आपकी एनसीईआरटी बुक में टॉपिक दिया है, बुक खोलोगे इसमें आपको दिखेगा हॉट एंड कोल्ड लिखा हुआ है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपको समझने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप बताना कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। आपके सामने एक गर्मा गर्म चाय रखी, मतलब अभी जस्ट मम्मा ने बनाया, उसको कप में डाला और आपके सामने ला के रख दिया। आप उसको टच करोगे, आपको क्या फील होगा? बस आंसर आपको हॉट या कोल्ड में देना है। क्या फील होगा? हॉट, करेक्ट, ठीक है। आपके सामने एक बर्फ रखा हुआ है, आप उसको टच करते हो, आपको क्या फील होगा? बोलोगे सर कोल्ड फील होगा, बिल्कुल करेक्ट। अब वो चाय, इमेजिन करो कि चाय थोड़ी ठंडी हो गई है, मतलब थोड़ा सा ठंडी हो गई। अब आपने उसको टच किया तो आप बोलोगे सर पहले से थोड़ा कम हॉट लग रहा है, एग्जैक्टली हॉट लग रहा है। तो हम कब किसी चीज को हॉट बोलते हैं, हम कब किसी चीज को कोल्ड बोलते हैं, हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, ताकि अगली बार जब हम किसी चीज को हॉट बोले और कोल्ड बोले तो हमें मतलब पता हो कि हम लोग एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में हमारे एक्सपीरियंस, जो भी साइंस नहीं पढ़ता, उसके लिए हॉट एंड कोल्ड उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या लगा। तो आपका आंसर हॉट एंड कोल्ड के लिए कैसा होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है, पहले बताता हूँ आपको हॉट कब लगता है कोई चीज और कोल्ड कब लगता है। आपको मतलब या मुझे कोई चीज हॉट या कोल्ड कब लगती है? सपोज हमारी, मान लो सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी ए। शैडो तो नहीं आ रहा, दिख रहा है ना, बॉडी ए। और ये मेरा हैंड है, मतलब ये मेरी फिंगर है, ज्यादा तो नहीं बनाएगा, ठीक है, ये मेरी फिंगर है। अगर मैंने इस बॉडी ए को टच किया, तो इस बॉडी ए को मैंने टच किया अपने हाथ से, ध्यान देना, अगर मैंने बॉडी ए को टच किया अपने हाथ से और बॉडी ए में से जो एनर्जी, बॉडी ए की जो एनर्जी है, और कौन सी, वो भी हीट एनर्जी, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हीट, तो बॉडी ए की अगर हीट एनर्जी निकल के हमारे हाथ में आने लग जाए, ठीक है, निकल के अगर हमारे हाथ में आने लग जाए, तो उस वक्त वो चीज हमको हॉट लगेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग, हाँ सर मैं फील करता हूँ, जब भी लोग छूते हैं तो कुछ गरम गरम लगता है। तो गरम गरम जो आपको लगता है, पता क्या हो रहा होता है, जब आप एक गरम कप जिसमें चाय रखी हुई, गरम चाय वाले कप को छूते हो, तो क्या होता है, उस गरम चाय में से हीट एनर्जी बाहर निकल के आपके हाथ में आने लग जाती है। जब भी कभी आपके बॉडी में हीट एनर्जी आएगी तो आपको हॉट फील होगा, आपको गर्म फील होगा। और अभी केस दूसरा दिखाता हूं, मान लो सपोज ये बॉडी बी है, ठीक है, और ये आइस से पूरी भरी हुई है। जब आपने फिर से अपने हाथ से इसको टच किया, ठीक है, टच किया मान लो, तो क्या होगा कि आपके हाथ से एनर्जी निकल के इसमें बॉडी में आने लगेगी। उस वक्त आपको कैसा फील होगा? कोल्ड। तो मतलब अब एक इंटरेस्टिंग सी बात समझ में आई है कि जब भी कभी आप हॉट फील करते हो, समझना कि आपके बॉडी में हीट एनर्जी आ रही है। जब भी कभी आप कोल्ड फील करते हो तो आपकी बॉडी से हीट एनर्जी जा रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठंड के मौसम में हम लोगों को ठंडी लगती है, जैसे कांपते हैं। ठंड जब हमें लगती है तो समझ लो कि जब भी हमें ठंडा कोल्ड का फीलिंग हो, समझ लेना तुम्हारे बॉडी से हीट एनर्जी निकल रही है। जब भी तुम्हारी बॉडी से हीट एनर्जी बाहर जाएगी तुम्हें कोल्ड लगेगा, जब भी तुम्हारी बॉडी में हीट एनर्जी अंदर आएगी तुम्हें हॉट लगेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या कि जब हम लोग किसी चीज को बोलते हैं यार ये हॉट लग रहा है, मतलब सामान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी किसी चीज को हम लोग टच किए और हम लोग बोलते हैं कि वो चीज हॉट है, तो मतलब उसकी बॉडी से एनर्जी, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। और कोई एनर्जी मत बोल देना, क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी में, तो वी हैव अ सेंसेस ऑफ हॉटनेस। और जब हमारी बॉडी से हीट एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि हमें कोल्ड फील हो रहा है। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए कि कब हीट एनर्जी बाहर निकलेगी और कब हीट एनर्जी अंदर रहेगी, ये कैसे पता होता है?
देखो इसका सिंपल सा मतलब इस पे बहुत स्टडी किया गया, ठीक है, और जो पाया गया कि देखो जिस हमारे यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम सिस्टम होता है वो, या फिर जो स्टेबिलिटी का सिस्टम होता है वो ये होता है कि कोई भी चीज ज्यादा एनर्जी पे नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि हम लोवेस्ट एनर्जी पे पॉसिबल हो जाए। जैसे तुम देखोगे अगर एक जार में यहाँ तक पानी भर दिया गया, ठीक है, और बगल में एक जार रखा गया है, इसमें पानी यहाँ तक है, ठीक है, और अगर सपोज तुमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पानी मान लो इतना ही है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से पानी निकल के इसमें जाने लग जाएगा, और तब तक जाएगा तब दोनों का लेवल बराबर ना हो। ऐसा क्या होता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पानी है, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा है, वो हो रहा है, ठीक है, मतलब रिडल में अलग बात है, इतना मान लो कि एनर्जी ज्यादा है, यहाँ एनर्जी कम है, तो हाई एनर्जी लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो लग जाएगी। ये नेचर का लॉ है, ये नेचर का लॉ है, ठीक है, और तब तक तो दोनों की एनर्जी बराबर ना हो जाए। तो जब भी हम लोग किसी चीज को टच करते हैं, अगर हमारी और उसकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है, हमारी और उसकी एनर्जी बिल्कुल अगर बराबर है, तो कोई फ्लो भाई वो बोलेगा यार बराबर एनर्जी तो क्या, कोई ज्यादा है ही नहीं, कोई कम है ही नहीं, तो क्या जरूरत जाना। लेकिन जब भी हम लोग कोई चीज ऐसी टच करते हैं जहाँ पे हीट एनर्जी ज्यादा है, तो अपने आप हीट एनर्जी क्या करती है, इक्विलिब्रियम स्थापित करने लग जाती है, बोलती है बराबर करो, वो अपने आप फ्लो लग जाता है। जब भी हम लोग किसी को टच करते हैं, जैसे सपोज मान लो हमने बर्फ छुआ, तो बर्फ के पास हीट एनर्जी बहुत कम होती है, तो हमारी बॉडी जैसे ही टच करती है उस चीज को तो देखता है कि यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो अपने आप वो फ्लो होना चालू हो जाता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली जो हीट एनर्जी का फ्लो है वो डिपेंड करता है, वो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, जहाँ हाई एनर्जी ज्यादा है, जहाँ हीट एनर्जी ज्यादा है वहां से वो लो की तरफ फ्लो करने लग जाती है अपने आप। फ्लो करने के भी 3 तरीके हम लोग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में पढ़ेंगे, सब चीजें कैसे कैसे किन किन रास्तों से फ्लो करती है। लेकिन अभी इतना समझ में आया क्या कि जब भी तुम्हें कोई चीज हॉट लग रही है, मतलब कि हीट एनर्जी तुम्हारे बॉडी में आ रही है, ध्यान रखना इस बात का, तुम्हें अगर गर्म फील हो रहा है कोई चीज तो तुम्हारी बॉडी में हीट एनर्जी आ रही है, और जब भी तुम्हें कोई चीज ठंडी लग रही है तो तुम्हारी बॉडी से हीट एनर्जी जा रही है। तुम्हारी बॉडी में हीट एनर्जी कब आएगी, जब तुम्हारी हीट एनर्जी जिस बॉडी को तुम छूने जा रहे हो उससे कम रहेगी, वो ज्यादा पे रहेगी, कम पे तुम्हारी एनर्जी कम पे रहेगी, तो उधर से एनर्जी इधर आएगी, हाई एनर्जी तुम्हें गर्म फील होगा। जब भी तुम हाई एनर्जी पे रहोगे तुम्हारी बॉडी नीचे वाला जो है वो मतलब कहते हैं कम पे रहेगा, तो जब भी तुम उसको टच करोगे तो एनर्जी इधर जाएगी और तुम्हें कोल्ड फील होगा, मतलब मेरे शरीर से एनर्जी निकली तो मुझे ठंडा लगेगा, मेरे शरीर में एनर्जी आई तो मुझे गर्म लगेगा। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। अच्छा इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मान लो कि जब तुम सपोज तुमने आग ऐसे आग सेका, ठीक है, मतलब हाथ सेका अपना आग के ऊपर, तो वहां पे आग गर्म है, आग के पास हीट एनर्जी ज्यादा है, तुम्हारी बॉडी में आ गई, तुम्हें गर्म गर्म फील हुआ। अब तुम्हारा ये इस एनर्जी आई है, एनर्जी है तभी तुम्हें गर्म गर्म फील हुआ, मतलब इस हाथ में एनर्जी ज्यादा होगी। अब तुम इस हाथ वाली एनर्जी से सपोज किसी और को टच करते हो जो दूर बैठा है, ठीक है, तो उसको उससे पूछोगे तो उसको बोलेगा यार मुझे गर्म फील हो रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बढ़ चुकी है, तुम्हारे हाथ एनर्जी बढ़ चुकी है। जैसे तुम उसको टच करोगे तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ हीट एनर्जी फ्लो लग जाएगी, उसकी बॉडी की हीट जा रही है, उसको कैसा फील होगा, गर्म। तुम्हारी बॉडी से हीट एनर्जी निकल रही है, तुम्हें कैसा फील होगा, ठंडा। नॉर्मली हमारे जो दोनों हाथ में हम लोग की हीट एनर्जी बराबर है, तुम टच करोगे तुम्हें कोई ऐसा ट्रांसफर वाले फीलिंग नहीं आएगा, कुछ खास फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे किसी अभी घर में अपने किसी भाई का या बहन का से हाथ पकड़ो, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर फील होगा, तुम्हें लगेगा कि यार अगर तुम्हें गर्म फील होता है, तुम्हें अगर गर्म फील होता है तो ध्यान देना, तुम्हें अगर गर्म फील हुआ मतलब क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी से एनर्जी आ रही है और तुम्हारी बॉडी से एनर्जी जा रही है, ठीक है, मतलब समझना। फिर एग्जाम्पल तुम्हारा, सपोज तुम हो और तुम्हारा भाई है, छोटा भाई है, ठीक है, तुमने हाथ टच किया उसका और तुम्हें गर्म फील हुआ। गर्म फील हुआ मतलब सर बोलते हैं हॉट का फीलिंग मतलब आता है हमारी बॉडी में एनर्जी है, मतलब कि सर कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा एनर्जी पे होगा, तभी तो मेरी बॉडी में एनर्जी आ रही है। बिल्कुल सही बात, मतलब सर मुझे हॉट फील हो रहा है, तो देखो मेरी बॉडी में एनर्जी आई है तो मुझे हॉट फील हुआ, मेरी बॉडी में एनर्जी आई है तो उसकी बॉडी से निकली होगी ना, और उसकी बॉडी से निकली है तो उसको कैसा फील होगा, कोल्ड। अब ये एक्सपेरिमेंट तुम घर पे ट्राई कर लेना, जब भी तुम किसी का हाथ छूओगे तुम्हें अगर गर्म लग रहा है मतलब क्या, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी हीट एनर्जी आ रही है, तो किसी ने दी होगी ना, उसने दी होगी तभी तो आ रही है, तो उसकी एनर्जी उसकी बॉडी से एनर्जी निकली है, मतलब उसको कैसा फील होगा, कोल्ड। मतलब तुम ट्राई करके देख लेना, तुम किसी को भी टच करो, अगर तुम्हें हॉट लगा तो वो बोलेगा मुझे कोल्ड लगा, तुम्हें अगर कोल्ड लगा तो बोलेगा मुझे हॉट लगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर भाई उसकी बॉडी से निकल के तुम्हारे में आ रही है, तुम्हें आई तुम्हें गर्म लगा, उसके से निकली तो ठंडा लगा, तो उल्टा तो होना ही है ना, किसी ना किसी से निकलेगी, किसी न किसी में जाएगी, जिसके में जाएगी हीट एनर्जी उसको गर्म लगेगा, जिससे निकलेगी उसको ठंडा लगेगा। ये बात बहुत सिंपल है समझने की, ठीक है, बहुत सिंपल है, क्लियर हुआ। अब एक बात आती है कि किसी चीज को हॉट और कोल्ड बोला जा सकता है,
तो देखो दुनिया में किसी को हॉट और कोल्ड नहीं बोल सकते। तुमने अगर बोला कि चाय, चलिए गरम तो है, बट सपोज तुमने क्या किया, तुमने अपना हाथ डाला उस चाय में, तो तुम्हारी एनर्जी जो थी वो कम थी, चाय की एनर्जी ज्यादा थी। चाय की एनर्जी ज्यादा थी तो उसकी उस पार्ट से तुम्हारी बॉडी में हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई, तुम्हें गर्म फील हुआ, ठीक है। चाय को पूछोगे क्या, तुम बोलेंगे ये क्या ठंडा ठंडा चीज डाल के ठंडा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब उसी चाय में अगर जैसे तुम देखते हो आजकल ये आता है, कौन सा चाय आता है यार, पता नहीं क्या वो, पता नहीं वो करते हैं तंदूर चाय, तंदूर में पूरा चाय को रखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गरम तंदूर में जब चाय डालते हैं, चाय की एनर्जी अच्छी है, ज्यादा है, लेकिन तंदूर है उसकी एनर्जी और ज्यादा है। तो तंदूर की एनर्जी जब ज्यादा है तो चाय पता है यहाँ से एनर्जी इसमें जाती है, तो चाय को गरम फील होता है, वो खौलने लग जाता है। और तंदूर को क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि चाय जो भी हमारे लिए गर्म थी वो इसलिए गर्म थी क्योंकि मेरी एनर्जी चाय से कम थी, इसलिए मुझे वो चीज गर्म लग रही थी। लेकिन चाय से भी कोई ज्यादा एनर्जी वाली चीज ला दोगे तो उसको चाय कैसी लगेगी, ठंडी लगेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। जब भी दोनों टच में आपस में आएंगे तो क्या होगा कि वहां से हाई से लो की तरफ हीट फ्लो होगी, उसकी बॉडी से हीट निकली है, उसको कैसा फील होगा, ठंडा, तो बोलेगा चाय ठंडी है। अभी सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक लाल लोहा है, एकदम रेड, तुमने क्या किया, लोहे को इतना गर्म किया रेड हो गया, और तुमने गरम चाय रखी। अब लोहे रेड वाले मतलब लोहे को जो एकदम लाल है तब के, उसको चाय से टच करोगे और पूछोगे तो लोहा यही बोलेगा, अरे यार क्या ठंडी चीज ला दी हो तुम मेरे सामने। क्यों? क्योंकि चाय की एनर्जी कम है और लोहे की एनर्जी ज्यादा है। तो लोहे के हिसाब से क्या हुआ, चाय ठंडी है, तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ, चाय गर्म है। फिर से देखो रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इस दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है भाई, सब कुछ रिलेटिव है। मतलब वो चाय गर्म है मेरे रिस्पेक्ट में, वो चाय ठंडी है उस लोहे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लोहे की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लोहे की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो उसको टच करेगा, एनर्जी हाई से लो की तरफ फ्लो करेगी। एनर्जी अगर बॉडी से निकली है तो ठंडा लगेगा, एनर्जी अगर बॉडी में गई है तो गर्म लगेगा। बात समझ आ रही है? ठंड का मतलब ये होता है हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो चुका रहता है, और हमारी बॉडी कितना मेंटेन करती है, 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करती है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी की एनर्जी ज्यादा होती है, बाहर का कम। तो जब एनर्जी कम होगी बाहर की और यहाँ ज्यादा होगी तो यहाँ से निकलेगी एनर्जी। जब यहाँ से एनर्जी निकलती है, जब बॉडी से एनर्जी निकलती है तो हमें कैसा लगता है, ठंडा। जिसके पास जाएगी उसको कैसा लगेगा, गर्म। तो हम लोग इसलिए तो स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं तो जो एनर्जी निकल रही है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट एंड कोल्ड। हम कब किसी चीज को, अगली बार तुम लोग किसी चीज को छूना और तुम्हें वो चीज हॉट लगे, समझ जाना कि उस जिस भी चीज को तुमने छुआ है उस बॉडी में से हीट एनर्जी तुम्हारे पास आ रही है। जब भी तुम किसी को छुओगे और वो चीज तुम्हें ठंडी लगती है, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, तो समझ लेना तुम्हारी बॉडी से हीट एनर्जी जा रही है। जब भी तुम्हारी बॉडी से हीट एनर्जी निकलेगी तो ठंडा, आएगी तो गर्म। इसके बाद कब, क्यों सर हीट एनर्जी निकलेगी, कब हीट एनर्जी आएगी, तो वो ज्यादा कम डिपेंड करता है। जिसके ज्यादा एनर्जी रहेगी वहां से कम की तरफ अपने आप फ्लो होने लग जाएगी ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके, ठीक है। थर्ड चीज मैंने बताया आपको कि इस दुनिया में कोई भी चीज हॉट और कोल्ड वो सबका सब रिलेटिव है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ ये लाइन बड़ी है कि छोटी, तुम बोलोगे सर, अब कुछ अगर कुछ बोलते हो तो अलग बात, लेकिन अगर मैं तुम्हारे बोला बड़ी है तो मैंने क्या किया, सिंबॉलिक लाइन और छोटी हो गई। तुमने बोला छोटी है, तुमने सिंबॉलिक लाइन खींचा, अब ये लाइन कैसी होगी, बड़ी होगी। तो मतलब आप कोई भी चीज कमेंट करने से पहले आपको किसी न किसी चीज से कंपेयर करना पड़ेगा हमेशा। मान लो एक लड़का है क्लास में, बोला कि एक लड़का है 100 में नंबर पाया 4, बताओ तेज है कि कमजोर है, तेज है कि मतलब कमजोर है, हाँ तुम क्या बोलोगे? अगर तुमने बोल दिया सर कमजोर है, जो मेजोरिटी बोलेंगे, तो पता चला कि उस क्लास में बाकी जो लड़के थे वो 100 में सब पाए हैं 0। अब ये लड़का क्या हुआ, तेज। अगर तुमने बोला सर तेज है तो बाकी जो लड़के थे सपोज मान लो क्लास में आए थे 90, तो अब लड़का क्या हुआ, कमजोर। मतलब हमें किसी के बारे में कमेंट करने से पहले कंपेयर करना पड़ता है, रिलेटिवली देखना पड़ता है। तो हॉट एंड कोल्डनेस भी रिलेटिव, मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना वो रेड लोहे का छड़ वाला और अपने हाथ वाला। मेरे को चाय गर्म लग रही है क्योंकि मेरी एनर्जी चाय से कम है, तो जब मैं उसको टच कर रहा हूं तो उस चाय से एनर्जी मेरे पास आ रही है, मुझे गर्म फील हो रहा है। जब उस रेड हॉट आयरन को मैं टच कर रहा हूँ उस चाय से, तो उसकी रेड हॉट आयरन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या लग रहा है, उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही है, उसको क्या लग रहा है, ठंडा। बात समझ में आई? हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तीसरी हेडिंग है, मतलब ये आपके बुक में दिया होगा, पढ़ लेना। तीसरा है टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। बोल के इसको कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक। अब देखो
हॉट कोल्ड की बात लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। एनर्जी जब आएगी तो गर्म, निकलेगी तो ठंडा, ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो वहाँ से एनर्जी निकल जाएगी, कम रहेगी तो एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। हॉट और कोल्ड सब रिलेटिव होता है, कोई भी चीज़ दुनिया में गर्म ठंडा नहीं बोल सकते। हमने चाय को बोला गर्म तो लोहा ने बोला ठंडा, हमने बोला चलो लोहा ही गर्म तो लोहे के बगल में हमने रख दिया सन को। अब सन के रिस्पेक्ट में लोहा बहुत ठंडा है, सन के पास बहुत एनर्जी है, तो इस दुनिया में गर्म ठंडा जो है किससे कंपेयर कर उस पर डिपेंड करता है। बात चलते चलते आगे बढ़ी तो लोगों ने बोला चलो यार सारी बात समझ गए, एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्लो होगा, कम होगी तो मतलब एनर्जी अंदर आएगी, हो गया। लेकिन कैसे पता करें, कैसे पता करें कि किस चीज के अंदर कितनी हीट एनर्जी है। मान लो बार बार हम चेक करके नहीं कर सकते ना, मान लो मुझे चेक करना हो बताओ ये गर्म है ठंडा है, अब छूने गए छुए तो हाथ जल गया और बोले ओ माय गॉड ये तो गर्म है, जिसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है। तो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे, हम हर चीज को छू नहीं सकते, हर चीज को छू के नहीं चेक कर सकते कि भाई ये गर्म है ये ठंडा है। हमें कुछ हमारे पास तरीका होना चाहिए जिससे हम लोग हीट एनर्जी को मेजर कर सकें। अगर मैं तुमको बोल दूं सीधे से देखो, सपोज एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है और एक कंटेनर सी है। अब जरा ध्यान देना, इसकी एनर्जी जो है मान लो 700 जूल है, इसकी एनर्जी जो है 1000 जूल है, इसकी एनर्जी जो है वो 1200 जूल है, ठीक है। 700 1000 1200 इतनी एनर्जी है, ठीक। अब मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ इसमें से गर्म कौन है, इसमें से गर्म कौन है। अगर मैं छूने जाऊं तो डिपेंड करता है कि पहली बात तो डिपेंड करता है कि मेरे हाथ की एनर्जी कितनी है। अगर मेरे हाथ की एनर्जी जो है सपोज मेरे हाथ की एनर्जी 500 जूल है, तो देखो मेरी एनर्जी कम है, इन सबकी एनर्जी हमसे ज्यादा है। हम जब भी छूएंगे इसको तो ये हाई एनर्जी हो गया, हाई एनर्जी से क्या होगा, हीट मेरी तरफ फ्लो करेगी, हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, तो मुझे हॉट फील होगा, यहाँ पे और हॉट फील होगा, जिसको टच करेंगे और एनर्जी आएगी और हॉट फील होगा, वहां जाएंगे और हॉट फील होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई सर टच करके देख लीजिए। मान लो अगर अब मुझे बिना टच किए सपोज मान लो मुझे बताना होगा सबसे ज्यादा गर्म कौन है, तो मुझे टच की जरूरत है क्या, मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है, सबसे ज्यादा गर्म ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। अगर मैं ए से सी को कनेक्ट कर दूं, मैं ए से सी को कनेक्ट कर दूं, तो ए को क्या फीलिंग आएगी, ए पे एनर्जी आएगी जाएगी, तो बोलोगे सर आएगी क्योंकि कम पे है, इसको कैसा फील होगा, एनर्जी आती है क्या बोलते हैं हॉट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोल्ड, ठीक है। अगर मैंने सपोज मान लो ए बी और सी को कनेक्ट कर दिया, अब क्या फील होगा, अभी से ये काम है यार एनर्जी आएगी, ये हॉट और से इसको कैसा फील होगा कोल्ड। अब देखो ये बता रहा हूं मैं, इसको फील कैसा होगा कोल्ड, इसको कैसा महसूस होगा कोल्ड, इसको कैसा महसूस होगा गर्म, ठीक है। और जितनी ज्यादा एनर्जी है वो उतना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अब एनर्जी को कनेक्ट करके आपस में तुम लोग को पता नहीं कहां आ जाएगी सर 1000 एनर्जी रहेगी, इसको फील होगा सर हॉट, इसको फील होगा कोल्ड, मतलब इसको लगेगा कि ये चीज गर्म है, इसको लगेगा ये चीज ठंडी है, बात समझ आ रही है। तो अगर एक तो तरीका हो गया छू के देखिए, एक तरीका हो गया इस तरह से, तो सर अगर ये एनर्जी हमें कोई बता दे कि किस चीज की एनर्जी कितनी है, तो मैं बस देखूंगा मेरे हाथ की एनर्जी इतनी है, उसकी एनर्जी इतनी है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो हीट आएगी, मतलब मुझे गर्म फील होने वाला, बिना छुए में बता दूंगा तो वो चीज गर्म फील होने वाली है कि नहीं। तो साइंटिस्ट बोला हाँ यार ये तरीका सही है। उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए उन्हें एक चीज की आवश्यकता पड़ी, उन्हें एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ी, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ी, जिसको उन्होंने बोला टेम्परेचर। बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर we can easily measure or tell the heat energy. So for example, if I say the ice is at 0 degree Celsius, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसके बारे में बात करेंगे। एंड the hot tea क्या है टी लिखा है, टी is at 70 degree Celsius and boiling water is at 100 degree Celsius. अब तुम देखो टेम्परेचर अपने आप में ये आइस है, तो यहाँ आइस लिख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एनर्जी को कैलकुलेट, हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए लोगों ने नया चीज, नई फिजिकल क्वांटिटी डिस्कवर की, जिसका नाम बोला टेम्परेचर। और टेम्परेचर इस तरह से आया, ये 0 डिग्री है, 70 डिग्री, 100 डिग्री। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी बॉडी में उतनी ज्यादा होगी। अब देखो मैंने ना तो मैं टच करने वाला हूँ, ना तो मैं जो है इसको जो एनर्जी देखने वाला, मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ। इसको कनेक्ट किया गया, तुमको भी पता है, जब दोनों कनेक्ट किया गया तो हीट एनर्जी फ्लो होने लग गई। ऐसा रियल देखा है कि हीट एनर्जी फ्लो हो रही है, तो इसको कैसा फील होगा हॉट, इसको कैसा फील होगा कोल्ड, और हम लोग जब बस फिर कोल्ड फील होता है, ठीक है। ऐसे ही जब दोनों कनेक्ट किया गया, इसको क्या फील होगा, इसको फील होगा हॉट, कैन बी 10 चलेगा, फील होगा कोल्ड, ठीक है। हमारा जो बॉडी होता है, हाथ होता है, उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ किसको मैं टच करूंगा तो मुझे हॉट फील होगा, इसको टच करूंगा
तो कोल्ड फील होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। किसको टच करने में मुझे मेरे हाथ को किसको टच करने पे हॉट फील होगा, किसको टच करने पे कोल्ड फील होगा, किसको टच करने पे ये क्या होगा बताना है। अगर मैं सपोज हाथ उठा के यहाँ ले गया, इसका 0 डिग्री है, इसका 37 डिग्री सेल्सियस है। और टेम्परेचर सर बेसिकली एनर्जी को बताने का तरीका है सर, एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है, कि वो चीज कितनी, लोग लिखते हैं टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ऐसा लोग लिखते हैं, ठीक है। तो सर 37 डिग्री सेल्सियस मेरा है, 0 डिग्री उनका है सर। तो मतलब आपने बोला था टेम्परेचर और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना टेम्परेचर का उतनी हीट एनर्जी रहेगी। सर मेरे पास हीट एनर्जी ज्यादा लग रही है, इसलिए हीट एनर्जी कम लग रही है, मैं दोनों टच करूंगा तो हीट एनर्जी मेरा ज्यादा है, और सर हीट एनर्जी ज्यादा जहां से वहां से लंबी तरफ फ्लो करती है, मतलब सर यहां से एनर्जी यहां फ्लो करेगी। सर जो मेरी एनर्जी मेरे हाथ से एनर्जी निकलेगी तो मुझे कैसा फील होगा, कोल्ड, और सर जहां जाएगा वहां कैसा फील होगा, उसको हॉट। अब देखो तुम बर्फ फील तो हॉट फील, कोल्ड फील होता है, हो रहा है कोल्ड फील, चलो ठीक है। अब तुमने बोला सर चलिए मैं इसको टच करता हूं, जब तुम इसको टच करोगे तो तुम्हारा 37 पे है, ये 70 पे है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर जितना ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो सर मतलब जिसकी एनर्जी कम है तो सर यहाँ से क्या होगा, हीट एनर्जी इधर फ्लो करेगी। जब मेरी बॉडी में एनर्जी आएगी तो मुझे कैसा फील होगा, हॉट, और उसको कैसा फील होगा, कोल्ड। चाय जब पीते हो आप गर्म फील होता है, ठीक है। अगर तुमने इससे हाथ को उससे कनेक्ट कर दिया बॉइलिंग वाटर से, तो यहाँ एनर्जी तुम्हारी 37 है, यहाँ 100 है, तो इससे भी ज्यादा एनर्जी है कि नहीं, इससे भी ज्यादा एनर्जी इसके पास है, तो ज्यादा एनर्जी इधर आएगी, ज्यादा एनर्जी आएगी तो तुम्हें ज्यादा गर्म फील होगा। तुम क्या बोलोगे, वेरी हॉट, वेरी, दिख रहा है ना यार, वेरी हॉट बोलोगे, और इसको कैसा फील होगा, वेरी कोल्ड फील होगा। बात समझ में है? तो बेसिकली टेम्परेचर कुछ नहीं है, इट मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस बाय इन रिलेशन विद द एनर्जी, हीट एनर्जी। मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा है समझ लो कि वहां पे हीट एनर्जी ज्यादा है, और उस हिसाब से तुम चेक कर सकते हो कहां से कहां हीट फ्लो करेगी। जहां से जहां अगर बॉडी ए से, अगर मेरी बॉडी से हीट निकल रही है तो मुझे ठंडा फील होगा, मेरी बॉडी में अगर हीट आ रही है तो मुझे गर्म फील होगा। बात समझ में आई कि जो पूरी बात है वो ये है कि कभी भी कोई चीज को आप गर्म फील तभी करते हो जब आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, ठंडा तब फील करते हो जब आपकी बॉडी से एनर्जी जाती है। एनर्जी आने जाने की किसका डिपेंड करता है, एनर्जी किसका कितनी है, ठीक, जिसका ज्यादा एनर्जी वहां से निकल के एनर्जी तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। एनर्जी को सर मेजर कैसे करें, बार बार टच करके ना, टेम्परेचर उसके लिए बनाया गया है, ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एनर्जी, कम टेम्परेचर मतलब कम एनर्जी। अगली बार तुम्हें अगर दो चीज दी हुई है, सपोज का टेम्परेचर, एक टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और एक टेम्परेचर तुम्हें 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और जब टच करा दिया तो पता चल जाएगा कहां से एनर्जी किधर जाएगी, बताओ, ए से बी की तरफ जाएगी, बी से ए की तरफ जाएगी एनर्जी। तुम लोग सर टेम्परेचर सर यहाँ ज्यादा है, एनर्जी यहाँ ज्यादा, मतलब ए से बी की तरफ जाएगी, सर इसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही है, इसको ठंडा ठंडा फील होगा, इसको सर गर्म गर्म फील होगा। बात समझ में आई? ये था कॉन्सेप्ट टेम्परेचर का, टेम्परेचर क्यों बनाया गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली देखो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर या यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर में बोला है तो तीन तरह के टेम्परेचर, तीन तरह की यूनिट्स हैं टेम्परेचर के लिए यूज की जाती है पूरी दुनिया में। आपने शायद नाम सुना होगा, एक का नाम तो सुना ही सुना आपने, दैट इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस, सुना है इसका नाम, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हम लोग इंडिया में बहुत यूज होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो डिग्री सेल्सियस एक यूनिट है, यूनिट अगर आपने नहीं पता हो तो मैंने क्लास 6 में भी वीडियो डाला है, उसमें यूनिट के बारे में बताया है। यूनिट और मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, 70 केजी अगर बोला मैंने तो ये केजी जो है यूनिट होती है, 70 जो होता है मैग्नीट्यूड होता है। 30 मिनट बोला मैंने अगर तो जो मिनट होता है वो यूनिट होता है, 30 जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर बेसिकली देखा जाए तो 3 यूनिट्स होती है। पहला डिग्री सेल्सियस, नाम सुना होगा आपने, दूसरा है डिग्री फॉरेनहाइट, ये भी सुना होगा आपने शायद, डिग्री फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट, ठीक है, और एक होता है केल्विन। देखो 3 यूनिट्स होती हैं टोटल टेम्परेचर की, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन। दोनों में डिग्री डिग्री लगता है, इसमें डिग्री नहीं लगता है, ठीक है, इसमें डिग्री लगता है, इसका सिंपल है केल्विन। आपको अगर 7 फंडामेंटल यूनिट याद हो तो उसमें से एक यूनिट थी केल्विन। केल्विन इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब पूरी दुनिया में इस यूनिट को जाना जाता है। हो सकता है इसको कुछ लोग जानते हो, कुछ देशों में, कुछ देशों में ना जानते हो, लेकिन इसको जो है पूरी की पूरी दुनिया में जाना जाता है। केल्विन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, केल्विन, कई बार तुम देखते हो लिखा रहता है ऐसे, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हमारी जो बॉडी है
अगर हमारी तबीयत नहीं खराब है तो हम लोग की बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो तुमको खुद पता होना चाहिए कि अब हम लोग जिन जिन ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी, हीट एनर्जी कितनी है उसके बारे में आइडिया देता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर था अगर हमारी तबीयत खराब नहीं है तो। अब 37 डिग्री सेल्सियस से जितनी भी कम बॉडी से मिलेंगे, जितनी भी कम बॉडी से मिलेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो एसी चलती है वो 16 डिग्री सेल्सियस पे होती है, एसी की जो हवा होती है ना निकलती है वो 16 डिग्री सेल्सियस निकलती है। अब तुम्हें समझ आ रहा है ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि जब इतनी इतने टेम्परेचर की हवा तुमसे टकराएगी तो ये लो पे है, ये हाई पे है, तुम्हारी बॉडी से हीट निकलेगी, जब तुम्हारी बॉडी से हीट निकलेगी तो तुम्हें कैसा फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा, इसे तुम्हें ठंडा फील होता है। 37 से तुम ऊपर जाओगे बहुत सारी चीजें हैं, हल्का गुनगुना पानी, चाय, उबलता हुआ पानी, पिज्जा, ये सबका टेम्परेचर 37 से ऊपर रहता है। जिसका 37 से ऊपर रहेगा वो हाई एनर्जी पे है, ठीक है, तो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में आएगी, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आएगी तो कैसा फील होगा, तुम्हें गरम गरम फील होगा। तो दिस इज अबाउट टेम्परेचर, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस सपोज ये टेम्परेचर इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैंने एग्जांपल दे दिया इसमें 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें यूनिट क्या हो गई, डिग्री सेल्सियस यूनिट हो गई, 37 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो गया, यूनिट हो गया। 104 क्या हो गया, तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया। 273 केल्विन, तो केल्विन तुम्हारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। 273 क्या हो गया, तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया। तो मतलब मेजरली देखा जाए तो यूनिट के टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। इन तीनों को आपस में इंटरचेंज करने के लिए फॉर्मूला था जो अभी बताने जा रहा हूं मैं, लेकिन यूनिट्स 3 होती हैं। हमारे देश में डिग्री सेल्सियस ज्यादा फेमस है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा फेमस है। केल्विन बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जो पूरे दुनिया में जानी जाती है। डिग्री सेल्सियस यूनिट कुछ जगह जानते हैं, कुछ जगह नहीं जानते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ये समझ में आया ना सब? अगर आप कुछ लिखना वगैरह हो तो आप वीडियो को बैक करके पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, ताकि कुछ समझ में आ जाए सबको। हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो कई बार यार इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आना भी चाहिए। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैसे करते हैं, जैसे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, उसी तरह जैसे आपने बचपन में याद है पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ लेंथ। जैसे बताइए 1 किलोमीटर सॉरी बताइए 3.2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम लोग 3.2 किलोमीटर में क्या, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, पॉइंट इसको 1000 से डिवाइड करते 3200 मीटर। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर यूनिट है, यहाँ पे मीटर यूनिट है, यहाँ पे इक्वल साइन लगा, मतलब 3.2 किलोमीटर इज इक्वल टू 3200 मीटर। मतलब ये देखो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। मतलब वैल्यू बराबर रहेगी। मैं तुम्हें अगर ये बोलूं कि मैं तुम्हें 12 x देता हूं या 1 डजन x देता हूं। अब देखो एक यूनिट ये थी, ठीक है, एक यूनिट ये थी, मतलब इससे इसमें चला गया, तो यूनिट कन्वर्जन हुआ। यूनिट कन्वर्जन में जो अमाउंट रहता है वो वेरी नहीं करता, मतलब जो चीज जितनी है उतनी रहेगी। मैं अगर बोलता हूं 2 किलो आलू या बोलूं मैं 2000 ग्राम आलू, तो सामान तो उतना ही रहने वाला है, सामान जो है उतना ही रहने वाला है। एक में क्या हो गया, 2 किलो हो गया, 2 किलो है, किलो यूनिट यूज हुई है, एक में ग्राम यूनिट हुई है। तो मतलब जब भी हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करते हैं तो उसमें जो सामान है, जो चीज है वो बदलती नहीं है, बस यूनिट बदल जाती है। यूनिट बदलने की वजह से उनका मैग्नीट्यूड थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब 100 रुपए अगर मुझे तुम्हें देने हैं तो मैं 10-10 के 10 नोट दे सकता हूँ, तो 10 नोट हो गया, ठीक है, और या फिर 50 के 2 दे सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या, यूनिट अलग अलग लेकिन अमाउंट सेम आ रहा है, तो वही चीज है। यूनिट्स कन्वर्जन में यूनिट तो बदल जाती है, उनका मैग्नीट्यूड बदल जाता है, लेकिन जो वैल्यू होती है ओवरऑल वो सेम होती है। तो हम लोग कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में बेसिकली ये जो 3 टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन सब में क्वेश्चन आते हैं कन्वर्ट करने के। क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, मान लो लिखा था 32 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखे रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूले है, उस तरह से वो कन्वर्ट किया सकता है। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसको इसमें कन्वर्ट करने के फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको पहले दो ही फॉर्मूले बताऊंगा, दोनों फॉर्मूले सारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला है टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लीजिए। केल्विन में सिंपल क्या होता है, K। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला सिंपल होता है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब कि अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में कुछ दिया हुआ है,
ठीक है। और तुम्हें बोला है केल्विन में बताओ, उसमें केल्विन में कितना होगा। अब देखो केल्विन में बताओ क्या होगा, मतलब क्या हो गया कि कोई चीज तुमको बोलेगा 3 मिनट, बोलो बताओ सेकंड में कितना बोले, हम मिनट नहीं बोले, मतलब सेकंड बताओ, तो तुम क्या बोलोगे 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 180 सेकंड, तो मतलब सर 3 मिनट बोलिए या फिर सर आप 180 सेकंड बोलिए, बात दोनों बराबर है। तो देखो यहाँ यूनिट चेंज हुई, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, लेकिन वैल्यू बराबर, वैल्यू सेम रहे। 3 मिनट में जितना समय लगेगा उतना 180 सेकंड में समय लगेगा। वैसे ही बोला गया कि डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करिए केल्विन में, मतलब यूनिट बदलनी है बस, यूनिट बदलनी है बस, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को जब भी कभी केल्विन बदलना हो तो सिंपल क्या किया जाता है, उसमें 273 ऐड कर दिया जाता है। एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हें बोला गया 100 डिग्री सेल्सियस, इसी पानी वाला था ना, दिस कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करिए केल्विन में। तो मुझे सर ने सिखाया है, क्या बोला है कि जब भी कभी तुम्हें डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस देखो ना, 100 डिग्री सेल्सियस इसी को तो बोल रहा है केल्विन बदलने के लिए, ठीक है। जब भी तुम्हें कभी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो सिंपल क्या करो, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर लो। तो यहाँ 100 था, उसमें 273 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 373 केल्विन। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमें बोला गया कि सर 30 डिग्री सेल्सियस को आप जो है केल्विन में बदलिए, ठीक है। तो मुझे पता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं 273 फॉर्मूला याद है ना, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो जितना कितना डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे 30, तो मैंने डिग्री सेल्सियस क्या रख दिया 30 प्लस 273, कितना आ जाएगा भाई 83 93 303, तो केल्विन कितना हो गया 303 केल्विन। बात समझ में आई? अच्छा ये तो हो गया कि सर बहुत सिंपल है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना है तो सिंपल सी बात है, क्या करिए आप 273 ऐड कर दीजिए, 273 सिंपल ऐड कर दो, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। मैं तो बोलता हूं 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, अब बिल्कुल पेन उठाना है, 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो क्या करो 273 को 50 में ऐड कर दो, कितना भी आंसर होता है केल्विन हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे से उल्टा और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो बोलते हैं सर ये बताइए सर आपको बोलते डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने बताया था, आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस बदलने का नहीं बताया थे। तो अरे भाई ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है ना, तुम्हें जब ये दिया था तो तुमने ये निकाल लिया, जब तुम्हें ये दिया रहेगा तुम ये निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे कि 273 को इधर लेके आओगे तो क्या रखिए 2 - 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं बोलो। अब तुम्हें क्या दिया गया है k दिया गया है, बोल रहा डिग्री सेल्सियस निकालो, तो हम k की जगह पे k डाल देंगे, कितना कितना केल्विन है 373, मैंने यहाँ रखा 373 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया 100 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ क्या 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? मतलब कि अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस जो हमारी यूनिट है, जो हमारे यहाँ देश में चलती है, अगर उस यूनिट को तुम्हें स्टैंडर्ड यूनिट में मतलब केल्विन में, जापान में तुम्हारा कोई दोस्त बैठा तुम्हें उसको कुछ बताना है, उसको तो केल्विन पता होगा, तो तुम क्या करो तुम्हारे यहाँ जितना टेम्परेचर हो रहा है उसमें क्या करो 273 जोड़ दो, 273 जोड़ते ही डिग्री सेल्सियस में क्या बन जाता है वो केल्विन बन जाता है। और मान लो सपोज तुम्हारा दोस्त वहां बैठा है, उसने बोला कि 400 केल्विन टेम्परेचर है मेरे यहाँ का, तो तुम क्या करोगे जितना भी केल्विन बोल रहा है उसको अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उसमें से 273 घटा दो, सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो केल्विन बन जाता है, केल्विन में से 273 घटाएंगे तो क्या बन जाता है डिग्री सेल्सियस बन जाता है। इतना समझ में आया? पहला फॉर्मूला, पहला कन्वर्जन क्लियर होगा। पहला वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो आपने देख लिया है कि केल्विन को अगर कभी डिग्री सेल्सियस में केल्विन बदलना हो सिंपल 273 में डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन बदलना हो तो 273 ऐड कर देंगे, केल्विन बदल जाएगा। कभी हमें डिग्री सेल्सियस केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो उसमें 273 घटा देंगे केल्विन में से तो डिग्री सेल्सियस बदल जाएगा। ये सेम दोनों फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा इसको उधर लेके गया तो उधर आ गया, ये सेम दोनों फॉर्मूले हैं, समझ सकते हैं। जो डिग्री से फॉरेनहाइट वाला फॉर्मूला है, देखिए आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नहीं है, बस मैंने 273 इधर किया तो ये तो अपने आप इससे आ जाएगा, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद रखने पड़ेंगे। डिग्री फॉरेनहाइट को अगर हमें डिग्री सेल्सियस से इधर आना होता है तो क्या करना पड़ता है, डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इनटू 5/9 प्लस 32, मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें 32 जोड़िए तो आपको क्या आ जाएगा डिग्री फॉरेनहाइट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे किसी ने बोला कि आप 45 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में बदलो, तो पहले देखो मैं हमेशा ये देखता हूं ना, हमेशा जब भी सवाल सॉल्व करने से पहले मैं देखूंगा कि मैं किधर से डिग्री सेल्सियस से डिग्री फॉरेनहाइट में किधर किस यूनिट से किस यूनिट में जाना है मुझे, तो डिग्री सेल्सियस से मुझे कहां जाना है डिग्री फॉरेनहाइट।
तो मैं याद करूंगा कौन सा फॉर्मूला था मेरे को, ये क्लियर, ये तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस वाला था, ये तो वो है नहीं, मुझे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दूसरा वाला डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में यही फॉर्मूला था। मैंने कहा चलो ठीक है पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैंने लिखा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इनटू 5.9, ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, प्लस 32। मैंने कहा चलो ठीक है अब वैल्यू डाल देते हैं। डिग्री सेल्सियस वाले की वैल्यू कितनी है 45, मैंने कहा चलो 45 इनटू 5/9, ये क्या है कैंसिल 5 बार में, प्लस 32, यही है 5 × 5 25, 25 और 32 57, क्या कितना आ गया, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ गया 57, तो मतलब हम लिख सकते हैं 45 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 57 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में, कन्वर्जन समझ में आया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल एकदम, फॉर्मूला बस याद कर लो। फॉर्मूला क्या है फिर से बोलो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इनटू 5/9 प्लस 32। ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना। केल्विन का क्या था भाई, फिर से बोलो, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये फॉर्मूला था। अब जैसे मान लो तुमको बोल दिया जाए कि सर, एक और सवाल करा के दिखाता हूँ, तुमको बोल दिया गया कि सर बदलिए आप 81 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो मैं पहले देखूंगा यार कि किसमें है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में है, डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखना डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों साथ डिग्री लगती है, बस केल्विन का डिग्री लगती है, डिग्री लगना भूलना मत। तो 81 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बदलना है, मतलब केल्विन वाला तो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला, और सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इनटू 5/9 ब्रैकेट में प्लस 32 जो लिखा हुआ है। अब देखो सिंपल इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, डिग्री सेल्सियस का कितना है 81, तो मैंने कहा चलो ठीक है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 81 इनटू 5/9, समझ रहे हो 81 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है 81, ये इधर कर दिया प्लस 32, ये काटा ये 9 बार काटा, 9 × 5 45 एंड 32 कितना हो जाएगा भाई 77, तो कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या, ठीक। अब देखो एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, मैं आपको एक और फॉर्मूला दिखा देता हूँ, मैं एक और फॉर्मूला करा, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है। फॉर्मूले बस दो ही हैं, फॉर्मूले बस दो ही हैं, मैं क्वेश्चन आपको एक और करा देता हूँ। मान लो को क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सर ये बताइए 200 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस बदलना है, क्या करेंगे आप? तो मैंने कहा यार पहले देखो मैं किसमें जा रहा हूँ, फ़ारेनहाइट से डिग्री में वाला है, मतलब केल्विन वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मैं फॉर्मूला तुरंत लिख लिया, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 5/9 प्लस 32, मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब जिसकी वैल्यू यूज करके डाल देंगे, इस बार सेल्सियस की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है फ़ारेनहाइट की वैल्यू, मैंने कहा कितनी है 200, मैंने यहाँ 200 डाल दिया, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इनटू 5/9, ये ऐसे रखा प्लस 32, आपको पता ही है ये इधर आएगा, 200 में से 132, 200 में से 32 गया कितना हो गया 178 नहीं 168 हो जाएगा ना, 168 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हुआ भाई, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 200 में से 1 कट देगा, तो सब इतना पड़ लो 200 माइनस 32 ये हुआ डिग्री सेल्सियस इनटू 5/9, ये हुआ, ये कितना आ जाएगा 168 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इनटू 5/9 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 168 इनटू 9/5, 5 इधर आ जाएगा इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, जितना है सॉल्व कर लेना, कन्वर्ट हो गया। सो मतलब दो ही फॉर्मूले हैं, तुमको सर ये पता करना रहेगा कि किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना, वो कैसे बदल जाएगा, देख के बदल जाएगा कि भाई डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है। सेल्सियस से केल्विन जाना है तो प्लस 273 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो हम लोग वो वाला पूरा डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 5/9 प्लस 32 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब एक जो अहम क्वेश्चन आता है जो अच्छे बच्चे सोच ले जाते हैं, बट मैं तुमको पूछता हूँ, देखिए तुम भी सोच पाते हो कि नहीं, कि सर आपने अगर 3 देखा जाए तो सर सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट, सर आपने इससे यहाँ इससे आने जाने वाला फॉर्मूला बता दिया, सर इससे आने जाने वाला फॉर्मूला बता दिया नहीं सर आपने इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया, इनको भी फॉर्मूला नहीं बताया ना, तो देखो क्यों नहीं बताया समझ लो। एग्जांपल समझो, मान लो मैं हूं, तुम हो और तुम्हारा कोई एक फ्रेंड है, ठीक। अब तुम्हारे फ्रेंड को जो है नहीं तुम समझो, तुम्हें जो है मेरा घर पता है, ये तुम हो यू, ये मैं हूं प्रशांत सर,
और ये तुम्हारा फ्रेंड है, समझना। तुम्हें मेरा घर पता है, तुम्हें उसका घर पता है। अब सपोज मान लो मुझे कभी उसके घर जाना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे घर जाऊँगा और फिर उसके घर चला जाऊँगा तुम्हारे साथ, ये करूँगा ना। वही सेम चीज यहाँ करनी है। कभी अगर आपसे सवाल पूछ लेता है कि कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, अब देखो कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे? केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने पहले क्या करेंगे? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो करने आता है ना, केल्विन डिग्री से 273 प्लस ऐड कर लेना, ये जो भी है उसका यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। इन दोनों की जो रिश्ता है, कभी तुम्हें बोल दिया कि फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करो, हम लोग क्या करेंगे? पहले फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग? उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बस मैं इसका एक एग्जांपल करा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना रहे, कोई डाउट ना रहे। चलिए दोनों फॉर्मूले बता दूं, दोनों फॉर्मूले याद हो गए? अभी चेक हो जाएगा, जब फॉर्मूले नहीं करेंगे तब आपको लगाना है, आपको चेक करना रहेगा याद होगा कि नहीं। याद करना बहुत जरूरी है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 23, मतलब कभी तुम्हें डिग्री सेल्सियस दिया हो जो हमारी यूनिट है यहाँ की 273 ऐड करो केल्विन आ जाएगा। केल्विन दिया हो 273 घटा दो उसमें से डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है, सिंपल याद कर लिया। अब मैं तुम्हें तीसरा केस दिखा रहा हूं जब ये दोनों ही फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है, और वो कब होता है? जब डिग्री सेल्सियस में नजर ना आए। समझ लेना, क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा पूछ दिया गया कि भाई बदलिए 273 को केल्विन डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो मैं सेल्सियस दोनों जगह कहीं नजर नहीं आया, समझ लेना यार अब दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो ना इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस होता पता, जैसे देखो केल्विन दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, मुझे अगर सेल्सियस पता होता तो मैं क्या करता? मुझे यहाँ से यहाँ करना पता है, यहाँ से यहाँ भी पता है, तो मैं पहले यहाँ से यहाँ जाऊंगा फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट मुझे कुछ नहीं करना जब पता है। बस समझ रही है? तो मैं क्या करूंगा? पहले 273 केल्विन को मैं किससे बदलूंगा? सेल्सियस में बदलूंगा। तो मुझे पता है केल्विन इज इक्वल टू, जो सेल्सियस में रिश्ता क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन क्या रखा मैंने? 273, या इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, 283 कर लो, 283 कर लो, वैल्यू कुछ भी रखो। तो ये क्या हो गया? 283 हो गया। यहाँ पे केल्विन का मैंने क्या कर दिया? 283 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये इधर जाके माइनस होगा, क्या आ जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस कितना? 10 आ गया। मतलब कि इस पूरे की जगह पे ये इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये लिखे या ये लिखे बात बराबर। अब यहाँ से इसमें कन्वर्ट कैसे नहीं कर सकते हैं। अब मुझे बोला गया सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो मैं क्या करूंगा? सेल्सियस फ़ारेनहाइट से लिखूंगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना होता था भाई? डिग्री सेल्सियस बोलते जाओ, जितना बोलोगे उतना याद, 5/9 प्लस 32। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है तुम्हारा? डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं दिया, पूछा जा रहा है। ठीक है, छोड़ देते हैं। डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 10 दिया हुआ है। 5/9 प्लस 32, ये कितना आ जाएगा? 50, 9 50, करीब करीब हो जाएगा तुम्हारा 5.5 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 37.5। आगे अब 37.5 फ़ारेनहाइट आ गया, मतलब यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग? 37.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब दिस इज इक्वल टू इतना फ़ारेनहाइट। आगे क्लियर? तो कभी भी अगर केल्विन फ़ारेनहाइट में अगर अदला बदली करनी हो, समझ लो सेल्सियस को दोनों फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको सेल्सियस में बदलना पड़ेगा, यही स्टेप देता है, सेल्सियस में बदलना पड़ेगा, फिर सेल्सियस जाना पड़ेगा जहां जाना है। क्लियर हुआ बात? इस पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस जो है तैयार किए हैं। हो सकेगा तो मैं इसके क्वेश्चंस को कैसे आपको दूं, मैं कैसे दूं आपको? चलो ठीक है, देखते हैं इसको। मैं हो सकेगा तो लिंक डाल दूंगा यार, ठीक है, आप देख लेना क्वेश्चंस का, या लिख करके फोटो खींच कर डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, जैसे भी हो क्वेश्चन मैं दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका अगला जो सेकंड वीडियो होगा उसमें आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।